हत्यारे ने सबसे पहले गोली की नोक को घिसकर पतला कर दिया। फिर उसने उसमें एक छोटा सा छेद बनाया और उसमें बेहद जहरीले पारे की कुछ बूंदें डाल दी। इस तरह उसने एक जानलेवा जहरीली गोली तैयार कर ली। इसके बाद उसने काले बाजार से बंदूक के अलग उन्हें जोड़कर और परखकर माइक ने एक बेहद ताकतवर स्नाइपर राइफल तैयार कर ली। राइफल को और बेहतर बनाने के लिए माइक ने खुद ही साइलेंसर बनाने का फैसला किया। उसने अपनी कार के बम्पर पर लात मारकर उसे नुकसान पहुंचाया। फिर उसे रिपेयर की दुकान पर ले गया। आम ग्राहक बनकर उसने चुपके से जरूरी ऑटो पार्ट्स अपने पास रख लिए। घर लौटने के बाद उसने उन पुर्जों को अलग किया, बेयरिंग निकाले और एक स्टील प्लेट को हथौड़े से सावधानी से आकार दिया। फिर उसे बेयरिंग के साथ जोड़कर कैप कस दी। इस तरह उसका बनाया हुआ साइलेंसर तैयार हो गया। इसके बाद उसने साइलेंसर को राइफल पर लगाया और उसकी आवाज कम होने की जांच की। नतीजा शानदार था। गोली चलने की आवाज लगभग सुनाई ही नहीं देती थी और राइफल बहुत सटीक निशाना लगा रही थी। टेस्ट पूरा होने के बाद माइक ने राइफल खरीदार को दे दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खरीदार ने बिना कुछ पूछे तुरंत राइफल को खुद ही जोड़ना शुरू कर दिया। उस महिला की रफ्तार और हुनर देखकर माइक समझ गया कि वह उससे भी तेजी से राइफल जोड़ रही थी, जबकि वह खुद एक पेशेवर हत्यारा था। इसके बाद दोनों खुले मैदान में पहुंचे। महिला ने दूर निशाने लगाए, राइफल लोड की, निशाना साधा और गोली चला दी। हर गोली बिल्कुल निशाने के बीच में लगी। फिर उन्होंने साइलेंसर की भी जांच की। महिला ने माइक से कुछ कदम दूर खड़े होकर गोली चलाने को कहा। गोली चलने पर आवाज मुश्किल था कि फायर किस दिशा से हुआ है। महिला इस हथियार से पूरी तरह खुश थी। अगले दिन वह उसी राइफल के साथ अपने मिशन पर पहुंची। उसने स्कोप से अपना निशाना देखा, लेकिन जिसे उसे मारना था वह कोई और नहीं बल्कि उसी राइफल को बनाने वाला माइक था। महिला ने निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन जैसे ही गोली चली, पारे से छेड़छाड़ की गई गोली की वजह से राइफल फट गई और महिला अपनी ही बंदूक के धमाके में मारी गई। असल में महिला की गजब की काबिलियत देखकर माइक समझ गया था कि वह उसकी पुरानी संस्था की हत्यारी है। वह संस्था सुरक्षा के लिए अपने